वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। प्रश्न बन रहे हैं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा फिर से कब हो सकती है, महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा, ईएसबी कैलेंडर अपडेट होना है, उसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न आपके लिए हुए हैं। सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें वर्ग 2 चयन परीक्षा का। जो वर्ग 3 है खेल कूद गायन वादन, उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? 15 जून तक आसानी से आ सकता था यदि बीच में और परीक्षाओं पे मंथन ना किया जा रहा होता। आचार्य संहिता के चलते आपका जो कैलेंडर है वो किन्हीं कारणों से, मजबूरी से या दबाव था उन पर, जो भी था, उस वजह से उन्होंने जारी तो कर दिया, लेकिन उसमें से बहुत सारी परीक्षाएं मिसिंग थीं, मतलब गायब कर दी थीं। या तो आचार संहिता का उस टाइम उल्लंघन हो जाता यदि उनको ऐड कर देते। ऐसा कुछ स्पष्टीकरण भी दिया हुआ था, किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त भी हुई थी। इस वजह से उन्होंने उन परीक्षाओं को बीच में शामिल नहीं किया था। तो अब ईएसबी का जो कैलेंडर है वो अपडेट होगा। अभी आप देखिएगा, अभी जो ईएसबी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम सबसे शुरू में ऐड किए गए थे, उनकी परीक्षाओं को बिल्कुल समय पे करवा रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं, या आप कह लो भर्ती परीक्षा होती है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एंट्रेंस एग्ज़ाम को टाइम पे करवाना एक मजबूरी भी हम कह सकते हैं, या एक बहुत ज़्यादा अति आवश्यक भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि संबंधित व्यक्ति को अभी एडमिशन भी लेना है, या मान लीजिए कॉलेज में या कहीं पर भी एडमिशन लेना है, तो एंट्रेंस वहाँ लग रहा है, तो टाइम पर वो होगा तभी तो जाके एडमिशन की प्रोसेस पूरी हो पाएगी। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को पहले करवाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। भर्ती परीक्षाओं में थोड़ा बहुत आगे पीछे वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्नों पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ईएसबी कैलेंडर आपका अपडेट होगा। बहुत सारे विभागों ने अपने प्रस्ताव ईएसबी को दे दिए हैं कि भैया हमारी भर्तियों को भी आप शामिल करो, आप उस टाइम पे नहीं कर पाए, इस टाइम पे करो। वर्ग 2 चयन परीक्षा की यदि हम सीधी सी बात करें, यदि जो महिला सुपरवाइज़र को आप पहले दैनिक भास्कर न्यूज़ में देखेंगे तो वर्ग 2 चयन परीक्षा से पहले वहाँ पर थी, या जो भी है बाद में थी, आइडिया नहीं है। यदि मान लीजिए परीक्षा कैलेंडर आपका अपडेट होता है, जो कि होगा, अपडेट होता है, तो उसमें यदि महिला सुपरवाइज़र की भर्ती परीक्षा आपसे पहले आ गई ना, वर्ग 2 चयन परीक्षा से, लगभग 7-8 लाख के समथिंग आप मान के चलो कि आवेदन वहाँ पे प्राप्त होने वाले हैं महिला सुपरवाइज़र में। अदर स्टेट के भी करेंगे तो लगभग 7-8 लाख के समथिंग आवेदन आ जाएंगे। यदि इतने आवेदन आ गए, परीक्षा और ऑनलाइन होगी, तो लगभग 1 महीने तक जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो रिजर्व रहेंगे, बुक रहेंगे, उनके बीच में कोई सी परीक्षा के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आपकी परीक्षा स्वाभाविक तौर पे फिर और डिले हो जाएगी वहाँ पर। लेकिन देखिए, ओपीएन3 के बाद आपकी परीक्षा अभी है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक भर्ती परीक्षा को ऐड कर सकते हैं, वो यदि बीच में कर दिया तो थोड़ा बहुत ही आपकी परीक्षा डिले होगी। नहीं तो जो कैलेंडर था उसमें संशोधन भी होगा, तो बाकी जो अन्य परीक्षाओं को ऐड करना था वो बाद में ऐड होंगी। मुश्किल से किसी 1 या 2 परीक्षा को ही वो पहले ऐड कर पाएंगे। ईएसबी कैलेंडर आपको जल्दी अपडेट हो देखने को मिल जाएगा। उससे फिर तो वो अपडेट हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उन्होंने बिल्कुल टोटली सब कुछ टेंटेटिव है, वो ऐसा टेंटेटिव है कि टेंटेटिव का भी आप टेंटेटिव डेट मान के चलो, इस तरीके का कैलेंडर है, क्योंकि वो खुद फिर से अपडेट होगा। तो कुछ प्रश्न है, इन्हीं को लेकर के हम बात कर लेते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला प्रश्न है मानसी का, भैया मैं क्या करूं, प्लीज़ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वर्ग 3 की तैयारी कर रही हूं मैं, अतिथि शिक्षक के लिए ट्राई करूं क्या? वर्ग 3 की आप तैयारी कर रही हैं तो पहले ही क्लियर कर देता हूं। एक पूजा यादव का भी प्रश्न है, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा कब निकलेगी?
तो पात्रता परीक्षा इस साल आपकी नहीं निकलने वाली है। हाँ, 2025 में ज़रूर एक उम्मीद है कि निकल जाएगी वहाँ पर। तो आपकी यदि तैयारी चल रही है तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, ये तैयारी आपको कहीं ना कहीं हेल्प निश्चित तौर पे करने वाली है। और अतिथि ज्वाइन करूँ या नहीं, यदि अतिथि ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है तो आप कर लीजिए। यदि आपकी वर्ग 2 की तैयारी नहीं चल रही, केवल वर्ग 3 पे आपका ज़्यादा ध्यान है, तो आप अतिथि को भी ज्वाइन करिएगा। और अपनी वर्ग 3 की तैयारी चल रही है, मुझे नहीं पता कि आपकी वर्ग 2 की तैयारी चल रही है या नहीं, पात्रता है या नहीं, ठीक है, आप तैयारी करिए। छोटी मतलब एक इनिशियल लेवल पे आप स्टार्ट कर दीजिए, जो बेसिक्स होती हैं, एनसीईआरटीज़ होती हैं, उनसे आप शुरुआत करिए। दीप्ति का प्रश्न है, सर सब जो टीचर हैं वो बताते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रही है। सर सब जो टीचर हैं वो बताते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रही है, इसीलिए सीएम और पीएम श्री स्कूल बनाए हैं और बच्चे कम टीचर ज़्यादा हैं, तो अतिशेष में रख रहे हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? एक सेकंड रुकिएगा, मोबाइल ट्राइपॉड से नीचे आ गया भाई, इसको मैं जमा देता हूँ वहीं पे। अभी ये ट्राइपॉड नया लिया है तो इसका ये जो रबड़ लगी रहती है यहाँ पे, ये थोड़ी सी लूज़ हो गई, इसको अपन कर लेंगे, बाद में करवा लेंगे, ठीक, इस वजह से हो गया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे भाई। तो इसका इनका एक प्रश्न था, अतिशेष में रख रहे हैं, फिर इसका क्या मतलब है कि साइंस एसएसटी मैथ की पोस्ट कम आएंगी तो फिर गवर्नमेंट हर साल फॉर्म क्यों डलवाएगी? स्टूडेंट के साथ धोखा तो नहीं है सर, स्टूडेंट की उम्मीद टूट रही है अब टीचरशिप से, कितने ही ओवरेज हो जाएंगे, और अगर टीचर बहुत हैं तो फिर अतिथि क्यों रखे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखिए, पद रिक्त हैं, अतिथि रखने का मतलब ही है कि शिक्षक टीचर्स की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। एक टेम्परेरी व्यवस्था है अतिथि वाली, जब तक रेगुलर टीचर नहीं आ जाते तब तक अतिथि शिक्षक से काम चलाना उनको पड़ेगा, उनको कार्य करना पड़ेगा, अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। और पीएम श्री और आपके सीएम राइज बन रहे हैं, इन्हीं विद्यालयों को कन्वर्ट करके उसमें उनमें नाम आ रहा है, जो आपके सामान्य विद्यालय थे वही सीएम राइज है, पीएम श्री में उनका नाम आ रहा है। तो निश्चित तौर पे यदि कोई विद्यालय सीएम राइज या पीएम श्री बन रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चलो, कम से कम यदि मैं किसी सीएम राइज की बात करूं, एक विद्यालय में कम से कम 100 टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। अभी मान लीजिए वहाँ पे 20 या 25 का स्टाफ है तो 75 स्टाफ की और ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि ये हो रहा है तो इसको आप चिंता ना करें, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। सर जी, वर्ग 2 नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? ईएसबी कैलेंडर पे अब डिपेंड करेगा, क्योंकि और भी परीक्षाएं यहाँ पर आपकी उसमें शामिल होनी है, प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत डिले हो सकती है आपकी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगी, तो वो आप अपने दिमाग से वो चिंता वाला डाउट है वो निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसको आप मोबाइल को हाथ में ही ले लिया अभी, तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, अभी जैसे ही अपडेट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ना टेंटेटिव का मतलब है कि कंफर्मेशन नहीं है किसी भी चीज़ का अभी फ़िलहाल, लेकिन एक उम्मीद अब ये है कि भाई एग्ज़ाम आपका होगा, 1 या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा, लेकिन आपकी परीक्षा होगी। यदि कैलेंडर में शामिल नहीं होती तो हम कह देते कि नहीं, परीक्षा होने ही वाली नहीं है, कहीं दूर दूर तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से क्लियर है कि कैलेंडर में था तो आपकी परीक्षा को वो अच्छी खासी प्राथमिकता देंगे, उन्हें देना पड़ेगा और दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपके मोटिवेशनल वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कहने के लिए। एक और प्रश्न है सुदीन सिंह का, सर मेरा वर्ग 2 क्वालिफाई है, अतिथि शिक्षक हूँ, लेकिन मेरे पास वर्ग 3 का अनुभव है, क्या आप वर्ग 2 में अतिथि कोटे के लिए डाल सकता हूँ? मतलब लाभ आप ले सकते थे, आप वर्ग 3 में भी आपने, देखिए आपने अतिथि का अनुभव लिया है, किसी भी वर्ग में लिया हो तो आप तीनों में अतिथि के लिए योग्य रहोगे, और आप यदि वर्ग 2 अतिथि में सेवाएं देना चाहते हो, अच्छा फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीनों वर्गों में ये मान्य रहता है, बस अतिथि का अनुभव प्रमाण पत्र हो, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 तीनों में योग्य हुआ, कोई दिक्कत नहीं। महिला सुपरवाइज़र का सीधी सी सिंपल सी बात है भाई, निश्चित तौर पे ऐड किया जाएगा, पहले भी था ये, जब एक न्यूज़ हमें मिली हुई थी और उसी के अनुसार शेड्यूल जो कैलेंडर था वो भी अपडेट हुआ था, क्योंकि यदि न्यूज़ वाले कहीं से जानकारी ले रहे हैं तो उनके पास अच्छी खासे सोर्स होते हैं, बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं। तो आपकी महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा भी होगी, जो फीमेल्स तैयारी कर रही हैं अच्छे से तैयारी करिएगा, ताकि देखिए लगभग वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है, तो वहाँ से आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, मतलब
वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। बॉयज़ फॉर्म भर नहीं पाएंगे, केवल आप ही फीमेल्स में ही वहाँ पे फाइटिंग रहेगी। लेकिन यूआर वालों को और मेहनत करनी पड़ेगी, अदर स्टेट वाली फ़ीमेल भी वहाँ पर फॉर्म भरेंगी। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो और कैलेंडर अपडेट होगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे ही कैलेंडर अपडेट होगा चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे होंगी। एक सेकेंड, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।